बड़ा सवाल अब यह है कि भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक नैरेटिव तो ये चलाया जा रहा है जो कि सच भी है, जीते आप हैं, लेकिन कांग्रेस को वोट शेयर मिला है तकरीबन 40% का तीनों स्टेट्स में अगर बात करें, और लोकसभा में अगर ये रिफ्लेक्ट हो गया 40% का, तो निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप वाली स्थिति तो हिंदी हार्ट बेल्ट में आपकी भी नहीं रहेगी। और फिर इधर आम आदमी पार्टी, उधर शरद पवार, उधर ममता बनर्जी, इधर आधी टूटी हुई शिवसेना, उधर तमिलनाडु में एमके स्टालिन बैठे हुए हैं, केरल की लेफ्ट पार्टियां, ये सब अगर आ गए तो चुनौतियां तो बढ़ेंगी डॉक्टर अजय आलोक। ये कोई नई बात तो है नहीं कि सब आ गए। उत्तर प्रदेश में क्या पिछली बार सब नहीं आए थे? जब सपा बसपा मिल गई थी, कांग्रेस की कोई हैसियत ना तब थी ना अब है। फर्क क्या पड़ता है? सब तो हमारे खिलाफ लड़ ही रहे थे। नहीं, अलग अलग लड़ रहे थे। पिछली बार महागठबंधन नहीं लड़ रहा था। पिछली बार फ्रैक्चर्ड लड़ रहे थे, इस बार यूनाइटेड लड़ रहे हैं। अरे कोई यूनाइटेड नहीं है, कोई यूनाइटेड वगैरह नहीं है। देखिए, मैं सुनील जी भी बोल रहे थे कि हमें लोकतंत्र बचाना है, भारत को भविष्य सुनिश्चित करना है। जी नहीं साहब, आपको परिवार बचाना है, परिवार का भविष्य सुनिश्चित करना है। सच्चाई यही है, जनता जान चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश की जनता हो, कांग्रेस पार्टी के बारे में। एक एक करके चलते हैं। रागिनी जी ने कहा यूनाइटेड है, 40% वोट आया है। तो आप जब हमसे लड़ रही थी, प्रिंसिपल अपोजिशन, हम ही लोग दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। हमें 48.8% वोट आए मध्य प्रदेश में, 46% वोट आए हमें राजस्थान में, 43.8% में लगभग वोट आए होंगे छत्तीसगढ़ में। हमारा वोट भी आपसे ज्यादा था। और जब हम लोग दोनों लड़ रहे हैं तो 2% और 3% वोट कितने का स्विंग करता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात एक बताता हूं कि हमें कोई मतलब नहीं है आपको, जैसी अपनी आपने बोला कि फिजिक्स यही कहता है, लॉ ऑफ फिजिक्स डिटरमाइन करता है। मैडम, आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं, लेकिन आप भी जानती हैं कि चुनाव में फिजिक्स काम नहीं करता है, चुनाव में केमिस्ट्री काम करता है। तो जनता के साथ जो केमिस्ट्री चलती है ना, अब मुझे लगता है कि केमिस्ट्री के मामले में आप लोग कोसों दूर हैं, कहीं नजदीक फटकते भी नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि अटल जी के टाइम में 2004, एक बार जान जी, अटल जी अटल थे, अटल हमेशा रहेंगे। जब तक जिंदा जीवित थे वो अटल थे, आज मर के भी वो अटल है। लेकिन यहाँ पे भी नरेंद्र है। नरेंद्र मतलब सूर्य होता है, सूर्य की चमक कम नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। और सूर्य को ढकने का भी जो प्रयास करता है वो जल जाता है। अच्छा डॉक्टर अजय आलोक, 2019 में कितना वोट शेयर मिला एनडीए को सबको मिलाकर? बीजेपी 37% वोट शेयर के साथ थी, और टोटल एनडीए जोड़ लें तो कितना प्रतिशत वोट शेयर आपको मिला? 2019 की बात छोड़ दीजिए ना, मैंने आपको, शायद मैं आपके साथ आ नहीं पाया था 3 तारीख को जब रिजल्ट आ रहे थे, क्योंकि आने का मन था मेरा आपके साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले डिबेट हुई थी हमारी आपकी ना, जब छत्तीसगढ़ पे जब हमारी बहस हो रही थी। और मैंने कहा था लिख के ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में हम सरकार बना रहे हैं। आपने कहा था बिल्कुल मैं लिखूंगी, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। नहीं तो ठीक है, आपका प्रेडिक्शन ठीक हो गया डॉक्टर अजय आलोक। मैं तो कह रही हूँ छत्तीसगढ़ जीते, मध्य प्रदेश जीते, राजस्थान जीते, लेकिन 2019 में कितना वोट शेयर था एनडीए का? अरे 2019 को हम याद ही नहीं कर रहे हैं, 2019 भूल जाइए। यही तो फर्क है, यही फर्क है गरिमा जी, हम में और बाकियों में। नहीं, मैं याद करा देती हूँ। जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि 45% वोट शेयर मिला एनडीए को। आपके साथ जो 38 दल हैं, इधर 27 दल हैं, आपके यहां से एआईएडीएमके चला गया और इनके यहां से जेडीएस चला गया, तो 45% से रेस्ट ऑफ दैट वोट शेयर जो इसके इतर बचा, वो तो ये शेयर किसका बचा? इस सारी क्षेत्रीय पार्टियों का ही बचा ना। आप फिर यूजलेस फिजिक्स में जा रही हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यूजलेस मैथ्स में, मैं आपको एक आंकड़ा बस देता हूं। मध्य प्रदेश में 164 सीट में अभी 146 सीटों में हमारा वोट प्रतिशत 50% से ऊपर रहा है। हम मंथन कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से कि 148 से 164, ये 16 सीटों में हम 50% से नीचे क्यों रहे। हमारा मंथन इसी तरह तमाम राज्यों पे चल रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट है हर राज्य में 50% वोट लेना। अब मैं उसी हिसाब से हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो 100 दिन बचे हैं, हमारे पास छुट्टी नहीं है, लेकिन कुछ लोग 10 दिन के लिए सुना छुट्टी उट्टी मनाने जा रहे हैं, तो 90 ही दिन बचे उनके पास। मुझे लगता है कि 90 और 365 गुने 5, 1800 दिन लगभग, वो जोड़ लीजिए और 2029 की रणनीति तैयारी कीजिए, कुछ काम देगा। अब आइए दूसरी बात, एक शेर है कि नफरत का खजाना तो न जाने कब खाली हो गया, थोड़ी सी मोहब्बत बचाओ गुजारे के लिए। बहन समझेंगी इस बात को। अभी बैठे बैठे झूठ मूठ का नोटा गिनवा दिया, सुनील साजन जी का मुंह छोटा हो गया, राजीव जी को कमेंट करना पड़ा।
राजीव जी बोल रहे थे कांग्रेस को समझना चाहिए, कांग्रेस को समझना चाहिए। तेलंगाना के सीएम परसों बने, सीएम बनने के 2 दिन पहले कार्यक्रम में बोले कि बिहारी डीएनए से बेहतर है कि तेलंगाना डीएनए। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वचन निकल रहे हैं, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है भाई। आपस में आप लोग बहुत सहोदर भाई हैं, सौतेले भाई हैं, क्या हैं मुझे नहीं पता है। आप लोग अपना व्यवहार बना के रखें। इससे नहीं डॉक्टर अजय आलोक, गठबंधन में, अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर अजय, ये गठबंधन की जिस चीज को, हाँ रागिनी मैं लौटूंगी आपके पास, गठबंधन में तो इस तरह की सिर्फ पुटअव्वल या फिर ये फ्रैक्शंस चलते हैं, आपके यहाँ भी चलते हैं? आपके यहाँ भी कई मुद्दों पर बहुत सारे अलग अलग मुख्तलिफ बयान सामने आते हैं। हम लोग क्या नहीं चलते हैं इस तरह से, नहीं अरे चलते भाई आप प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब सबसे बड़ी जाति है, कोई आरक्षण नहीं, जात पात में बांटने का पाप है आरक्षण, और अनुप्रिया पटेल सदन में खड़ी होकर कह देती है कि हम चाहते हैं कि आरक्षण जातिगत आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए बोलते वक्त उनके बयानों को मिसकोट मत कीजिए। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा आरक्षण जात पात में बांटने का पाप है। मुझे आप बाकी को टोक नहीं रही थी, मुझे लगातार टोके जा रही हैं। क्या बात है डॉक्टर अजय, क्या बात है नहीं बिल्डअप होता ऐसे, क्या बात है, नैरेटिव केमिस्ट्री से बिल्डअप होगा। हाँ तो मैंने तो पूरा मौका दिया आपको, कह लीजिए अपनी बात। आप प्रधानमंत्री को मिसकोट कर रही हैं। मैं कहूंगी अपनी बात, आप कह लीजिए। प्रधानमंत्री को मिसकोट मत कीजिए, मुझे मिसकोट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री को मिसकोट मत कीजिए। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि कोई आरक्षण नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा मेरे लिए 4 जातियां हैं, इनको सबल करना मेरा जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो मैं आपको वापस पीछे लिए चलती हूँ डॉक्टर अजय, क्योंकि आप ब्लेम मुझ पर कर रहे हैं तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कहा कि मेरे लिए गरीब सबसे बड़ी जाति है, कांग्रेस जात पात में बांटने का काम करती आई है। कांग्रेस अगर जातिगत जनगणना की मांग कर रही है तो ये जात पात में बांटने का पाप है। और क्योंकि मुझे ये आपको बताना है कि फ्रैक्शंस एनडीए में भी हैं, अनुप्रिया पटेल सदन में खड़ी होकर कहती है कि जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, तो मैं आई एम जस्ट प्रूविंग दैट पॉइंट कि फ्रैक्शंस गठबंधन में होते हैं। प्रधानमंत्री ने कब कहा कोई आरक्षण नहीं? कब कहा प्रधानमंत्री? आरक्षण जात पात में बांटने का पाप है, ये तो कहा कोई आरक्षण नहीं। प्रधानमंत्री ने कब कहा? आप डॉक्टर अजय, प्रधानमंत्री कहते हैं कोई आरक्षण नहीं। ये तो कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जात पात में बांटने का पाप है। आपने अभी क्या कहा अभी अपने स्क्रीन पे? प्रधानमंत्री ने कहा कोई आरक्षण नहीं, ये बात तो क्या ये फ्रैक्शंस नहीं हुए क्या गठबंधन में? जिस आप इंडिया गठबंधन के फ्रैक्शंस को लेकर अगर टिप्पणी करेंगे तो मैं पूछूंगी कि भाई एनडीए में भी तो फ्रैक्शंस हैं। करूंगी, मैं इंटरप्रेट करके अपने हिसाब से बोलूंगी। आप प्रधानमंत्री को मिसकोट कर रही हैं मैडम। डॉक्टर अजय आलोक, अगर यहीं पर आपको स्टिक ऑन रह जाना है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं हूं कौन, क्या आप मुझे आगे बोलने नहीं देंगे? मैं ये कह रही हूँ कि एनडीए में भी फ्रैक्शन है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, बृजमोहन श्रीवास्तव